नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं अर्नब प्रियदर्शन, एसएससी एट इंडियन रेलवेज, स्वागत करता हूं आपका रेलवे टॉक क्विज में। तो दोस्तों, जो भी जीडीसी के एस्पिरेंट हैं, जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2026 के, उनके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आ रही है और वही मैं आपके साथ शेयर करूंगा यहाँ पे। और दोस्तों, बोर्ड के कुछ गाइडलाइंस आए हुए हैं। बोर्ड के गाइडलाइंस कुछ तो आए हैं जोन्स के लिए और कुछ आए हैं आपके लिए। तो आपको जो गाइडलाइंस दिया जा रहा है दोस्तों, इसको बहुत अच्छे से आपको समझना है और इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट कैसे करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा और क्या करना है ये भी बताऊंगा। अगर नहीं करते हो तो दोस्तों, हो सकता है आप जीडीसी एग्जाम देने से वंचित रह सकते हो, क्योंकि सिस्टम थोड़ा सा चेंज हो रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले गुड न्यूज़ देख लें। गुड न्यूज़ क्या आया है दोस्तों? गुड न्यूज़ ये आया है कि बोर्ड ने एक लेटर जारी करके हाल ही में, मैं वो आपको लेटर भी दिखाऊंगा, ये स्पेसिफाई किया है सारे ही जोन्स को कि आपको फुल वैकेंसी इंडेंट करना है। फुल वैकेंसी इंडेंट करना है और इन ऑल कैटेगरी जीडीसी के लिए कोई भी रुकावट नहीं है। जीडीसी एग्जाम के लिए कोई रुकावट नहीं है। इन ऑल कैटेगरी आपको इंडेंटेशन, पोस्ट के फुल इंडेंटेशन आपको प्लेस करने हैं। मतलब कि वैकेंसी जो भी आएगी, फुल वैकेंसी आने वाली है। और मैं मानता हूं कि हर एक कैटेगरी में वैकेंसी आने वाली है। एएसएम हो, जेई हो, एएलपी हो, जो भी हो, यहाँ पे कॉमर्शियल क्लर्क हो, हर एक डिपार्टमेंट की जो भी जीडीसी के अंतर्गत पोस्ट इंडेंट की जाती हैं, एसेस की जाती हैं, फुल असेसमेंट करने को कहा गया है, इंडेंट करने को कहा गया है विदाउट एनी डिले। ये जोन्स को बोर्ड की तरफ से दोस्तों हिदायत दी गई है। आप देख भी सकते हो 12/1/2026 का ये लेटर है और यहाँ पे सीधा सीधा इन्होंने नोटिफाई किया है कि आपको, यहाँ देखिए, एआईआरएफ का एक लेटर था, उसी का जवाब में इन्होंने जैसा बताया है कि हमने बोर्ड की तरफ से जोन्स को बोला है, जोन्स कैन कंडक्ट जीडीसी एज पर रूल्स इंस्ट्रक्शन। और यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन कंडक्शन ऑफ जीडीसी, प्रॉपर एंड फुल प्रूफ असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज, प्रॉपर एंड फुल प्रूफ वैकेंसीज ऑफ असेसमेंट करना है जोनल रेलवेज को, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एचआरएमएस को लेके एक हिदायत दी गई है ये जोन्स को कि जीडीसी सब मॉड्यूल डेवलप होगा एचआरएमएस का जीडीसी सब मॉड्यूल डेवलप होगा, जिससे कि स्मूथली कंडक्ट किया जाए जीडीसी को। ये क्या होगा मैं आपको आगे समझाता हूँ वीडियो में। तो दोस्तों, यहाँ पे दो पार्ट है। एक तो दोस्तों, पहले आपका पार्ट क्या है ये आप समझ लें, आपको एचआरएमएस में क्या करना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, जो भी बच्चे हैं, मैं मानता हूँ कोई एक लड़का है राम, ठीक है, ये राम लड़का अभी ग्रुप डी में काम कर रहा है, मगर इसका क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएशन है एंड डिप्लोमा है, दोनों है, ठीक है। तो अब ये अप्लाई करना चाह रहा है जीडीसी 2026 में, क्योंकि इसके पास क्वालिफिकेशन है और कोई भी मिनिमम सर्विस रिक्वायरमेंट नहीं होती है जीडीसी में। आपके पास क्वालिफिकेशन है, आप रेगुलर काम कर रहे हो, रेलवे में रेगुलर एम्प्लॉय हो, आप अप्लाई कर सकते हो। मान लीजिए इसने ग्रेजुएशन के बेसिस पे अप्लाई किया एनटीपीसी का कोई एक पोस्ट एएसएम के लिए, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। मगर यहाँ पे ये ग्रेजुएशन की डिग्री एचआरएमएस में अपडेटेड होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बार होता है कि आपने ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिया था, उसमें आपको 10-12 जो भी मांगा गया था बस उसी का है, आईटीआई का है आपके पास, आईटीआई वाला आपने दिया था उस समय, वही आपके एचआरएमएस में अपडेट है और उसी के बेसिस पे आप आगे काम कर रहे हो। मगर जब भी आप जीडीसी देने जाओगे, अब जो है दोस्तों, सारा असेसमेंट ऑनलाइन होगा, एचआरएमएस के थ्रू होगा। और एचआरएमएस में जब असेसमेंट होता है तो वहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी देखी जाएगी कि क्या आपकी क्वालिफिकेशन है। अगर आपका क्वालिफिकेशन एचआरएमएस में अपडेट ही नहीं रहेगा, वहाँ पे आईटीआई दिखता रहेगा, तो आपको फिर कंसीडर कैसे किया जाएगा जीडीसी की किसी और पोस्ट के लिए। फिर आपको लास्ट टाइम में दौड़ना पड़ेगा, अपने पर्सनल क्लर्क के पास दौड़ना पड़ेगा, डीलिंग क्लर्क के पास दौड़ना पड़ेगा। लास्ट टाइम मान लो देरी हुई, नहीं आपका अटैच हो पाया, आपके पास सर्टिफिकेट्स अवेलेबल नहीं है उस समय ओरिजिनल, तो फिर आप जीडीसी देने से वंचित रह सकते हो। तो ये काम आप पहले करा लो। जिनका भी जो क्वालिफिकेशन है, मैक्सिमम क्वालिफिकेशन और बीच के भी जो क्वालिफिकेशंस हैं, सारे सर्टिफिकेट्स आप अपलोड कराइए एचआरएमएस में, अपने डीलिंग क्लर्क को देके या जैसे भी हो, खुद से भी कर सकते हो ऑनलाइन अगर वहाँ पे प्रोविजन है तो। ये आप करा लीजिए, क्योंकि आपका क्वालिफिकेशन क्या है ये एचआरएमएस में अपडेटेड होना चाहिए। आपका जो भी एम्प्लॉयमेंट नंबर है, मोबाइल नंबर है, सारा पता है, ये सारा चीज़ आपका देख लीजिए, सही होना चाहिए। लास्ट ग्रेड पे आपका सही होना चाहिए, सारा चीज़ अपडेटेड रहना चाहिए। ये तो हुई आपके तरफ की बात। आपके तरफ से एक और बात है जो कि अभी मामला उठा था और जिसके कारण रिजेक्शन भी हुए हैं, कि देखो, डुप्लीकेसी इन डिग्री नहीं होनी चाहिए, या फिर डुप्लीकेसी एज वेल एज ओवरलैपिंग डिग्री नहीं होनी चाहिए। मान लो ये लड़का राम है, इसने कहीं से डिप्लोमा कर रखा और अपने स्टेट से किसी एक कॉलेज से, यहाँ से सरकारी कॉलेज से
उस समय ग्रेजुएशन भी साइड बाय साइड कर लिया, दोनों ही आपके सेम पैरेलल पड़ गए, सेम ईयर में आपके ओवरलैप करने लग गए, तो आप एक ही डिग्री दिखा पाओगे एचआरएमएस में, दोनों डिग्री नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि ओवरलैपिंग डिग्री जो है दोनों ही टेक्निकली कैंसिल हो जाते हैं, मगर आप एट मोस्ट एक डिग्री का फ़ायदा उठा सके हुए दोनों डिग्री का सेम टाइम में फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। ये सब चीज़ें आप एश्योर करेंगे, किस फील्ड में आपको आगे बढ़ना है उस फील्ड के हिसाब से आप अपनी डिग्री को चूज करेंगे। ओवरलैपिंग एंड डुप्लीकेसी डिग्री नहीं चलेगा दोस्तों, ये सब आप यहाँ से एकदम एश्योर कर लें, नहीं तो बाद में आपको प्रॉब्लम आएगी। जोन को क्या बोला गया है दोस्तों, जोन को ये बोला गया है कि जो भी रोस्टर होते हैं या इंडेंटेशन जिसको आप कहते हो पोस्ट के लिए, ये सारा ऑनलाइन असेसमेंट होगा। ऑनलाइन असेसमेंट का मतलब क्या है, जो भी आपका रोस्टर है यहाँ पे ग्रुप डी का या टेक्नीशियन का, ये सारा ऑनलाइन दिया हुआ रहेगा, और इसमें जो भी एलिजिबिलिटी रहेगी ये आपके एचआरएमएस से फीड हो जाएगी। जो भी फीड हो जाएगी, फिर आप जो फॉर्म भरोगे वो सीधा आपका रिफ्लेक्ट करेगा आपके जोन से कि आपने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, इतनी आपकी वैकेंसी है और इतने पोस्ट आपके एप्लीकेशन में आए हैं। ये सारा जब आप एचआरएमएस अपडेट कर लोगे, जोन सारे वैकेंसी को इंडेंट कर देगी एचआरएमएस में, ये सारा प्रोसेस ऑटोमेटिक हो जाएगा। वहाँ से फिर आपको आगे कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ये आपके ही भलाई के लिए, प्रोसेस को स्मूथ करने के लिए, प्रोसेस को फास्ट करने के लिए, जल्दी रिजल्ट आए, जल्दी आपकी पोस्टिंग हो एज ए न्यू जो भी आप क्वालिफाई करते हो, एनटीपीसी जेई जो भी आप क्वालिफाई करते हो, नए पोस्ट पे आपकी पोस्टिंग हो, इसी सब चीज़ के लिए रेलवे ने ये अच्छा कदम उठाया है दोस्तों। कहीं ना कहीं आपके लिए गुड न्यूज़ है। तो आप ये चीज़ एश्योर बिल्कुल ही कर लें कि आपका एचआरएमएस फुली अपडेटेड होना चाहिए अलॉन्ग विथ ऑल योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, डिग्रीज एंड सर्टिफिकेट्स। और आगे की सारी अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशन के लिए आप अगर नए हो तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।